नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। और हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के फेमस कोरियोग्राफर सम्राट भारती। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी तक का सफर आपका कैसा रहा? मैम, स्टार्टिंग टू एंड अभी तक का सफ़र बहुत स्ट्रगल वाला रहा है, क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्टअप किया था उस टाइम ऐसा तो कुछ सुविधाएं नहीं होती थी। अब तो काफ़ी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र काफ़ी स्ट्रगल करता है। कब लगा आपको कि नहीं, आपको कोरियोग्राफर बनना है? शुरुआत में अगर कहा जाए तो जब सीखने के लिए मैं गया हुआ था, तो एक्चुअली क्या हुआ कि एक इंसिडेंस है कि जहाँ पर मैंने शुरुआत किया था तो वहीं पर मुझे एज अ टीचर अपॉइंट कर दिया गया आफ्टर 6 डेज। तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि मतलब थोड़ा सा शॉकिंग इसलिए भी था क्योंकि एज अ स्टूडेंट वहाँ पर वर्क करना, देन 6 डेज बाद आप वहाँ पर एज अ टीचर, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बहुत मतलब अंदर से फील अच्छा भी था कि हाँ भाई, इतना जल्दी मेरे को मिला ये सब चीज़ें करने के लिए। लेकिन हाँ, वहाँ से स्टार्टअप जो किया उसके बाद में फिर आज तक मैं सिखा ही रहा हूँ एज अ कोरियोग्राफर। क्योंकि चीज़ें क्या होता है कि आपको एक टास्क जब मिलता है ना, तो आप उसमें वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो उसके रिजल्ट के लिए भी आप वर्क करना शुरू कर देते हैं कि आप उसका रिजल्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये लोगों तक जब पहुँचा तो काफ़ी अच्छा फील हुआ, और यही से स्टार्टअप हुआ मेरा कोरियोग्राफी। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि मैं 15-16 साल से आप ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जब आपने शुरू किया होगा तो लखनऊ में इन सब चीज़ों का इतना कोई क्रेज या फ्यूचर रहा नहीं होगा। हाँ जी मैम, उस टाइम तो इतना क्रेज रहा नहीं था, और काफ़ी सारे रियलिटी शोज भी उस टाइम नहीं हुआ करते थे जिस टाइम शुरुआत हुआ था। तो गिनी चुनी अकेडमीज हुआ करती थी लखनऊ में, इतनी सुविधाएं जैसे कि मैंने बताया नहीं हुआ करती थी, तो हम लोगों को भी उतना मिला नहीं कि हाँ किसी अकेडमी में जाके सीखने का या कुछ ऐसा करके। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि जो उस टाइम सीखना चाहते थे बट नहीं हो पाया, और उनको लेके मैंने बहुत सारी चीज़ें होती थी कि सर मुझे सीखना है करके बच्चे बोलते थे। तो पार्क होता था, पार्क में ले जाके मैं उनको प्रैक्टिस कर रहा था, सिखाता था, टीच करता था। तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो तब से लेकर अभी तक में क्या क्या चेंजेस आ गए? मैम, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई, जैसे कि हमारा उस टाइम का डांस और अब के डांस में बहुत सारी चीज़ों का अंतर आया है, और सोचने की, समझने की, और काम को करने की जो चीज़ें होती हैं, मतलब डिफाइन करना कि भाई एक्सप्लोर करते हैं लोग अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है कि आप सोच कैसे सकते हो, टॉपिक कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर डांस से रिलेटेड कुछ जैसे चीज़ होती है, क्या बोलते हैं, कुछ टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे आप कैसे वर्क करते हो, तो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, और अब तो काफ़ी सारे कोरियोग्राफर्स हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि अभी कंपटीशन में ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मैम और आगे और भी ज़्यादा टफ होता जाएगा, तो देखते हैं फिलहाल। अच्छा, जब आपने सोचा इतने पहले कि आपको कोरियोग्राफर बनना है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं था, और मैंने 6 मंथ तक बिना बताए, हाँ जी, बाहर से आना जाना शुरू किया, और उस टाइम मेरे पास पे करने के लिए फीस भी नहीं होता था। तो शुरुआत मैंने ऐसा किया था कि शादियों में वेटर का काम मैंने शुरू किया था, तो वहाँ से मैंने अपना फीस निकालना शुरू किया। देन उसके बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन किया, ये सोच के कि क्या बोलते करेंगे करके, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही था कि 6 डेज बाद मेरे को टीचर अपॉइंट कर लिया गया। तो ये सब जर्नी था। फिर बाद में जब रिजल्ट मिलना शुरू हुआ तो फैमिली सपोर्ट करने लगे। अच्छा, जितने मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती हूँ, तो ऐसे क्या रीजन है कि ऐसी सारी चीजों में फैमिली सपोर्ट नहीं करती है? मैम देखिए, कहा जाए कि इस लाइन में ज़्यादा स्कोप नहीं होता है लोग फैमिली का, और कुछ हद तक क्या होता है? मैम देखिए, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, एक ना एक दिन आप सफल हो जाएंगे। तो ये देखिए, लेकिन ये क्या होता है ना कि ये समझाना और बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लाइन में सभी को सक्सेस मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, और आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आपका जो जर्नी होता है ना, लोग पैर पकड़ के खींचे वाले बहुत मिले हैं। तो हम लोगों के साथ में भी यही होता है, एक्चुअली हर फील्ड में अब ये होता है। तो ये मेरे हिसाब से फैमिली को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा जाना चाहता है तो आप उसको देखो कि अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी उसको मिल रहा है तो बिल्कुल उसको जाने दें। हाँ, सिक्योरिटी भी देखें कि क्या सिक्योर है, कैसे क्या है, लोग उसके साथ में कैसे जुड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल का माहौल भी ठीक नहीं है
क्या बट बताया फैमिली जाए। का कहीं ना कहीं सपोर्ट होना बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है, है मैम। क्योंकि बच्चे चोरी से छुपके से कुछ भी करे, कुछ इससे भी अच्छा है करें। कि फैमिली आपको जी, सपोर्ट करे। एग्जैक्टली मैम। तो अभी तक की इस जर्नी में क्या क्या उतार चढ़ाव देखे मैम आपके? बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, और स्टार्टिंग तो बहुत शानदार रहा था क्योंकि ऐसा उस पहले टाइम आपको कुछ चढ़ाव सोच समझ, मिले। हाँ, सोच समझ नहीं होती थी, क्योंकि मजा आता था हाँ, काम में। मज़ा आता था काम करने के लिए, बाहर निकलना, लोगों से मिलना, कांटेक्ट बनाना, और नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीज़ें सीखना। फिर उसके बाद जब फैमिली प्रेशर पड़ता है तो फिर समझ आता है कि हाँ, असल ज़िंदगी क्या होती है। तो फिर वहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ, लोगों से मिलना कम हुआ, बातचीत कम हुआ। फिर सडन फादर एक्सपायर, तो और जिम्मेदारियाँ। फिर उसके बाद में डांस का एकदम पैकअप हो गया था। तो फिर एक दिन सोचा कि भाई ये तो नहीं चलेगा, जिस चीज़ के लिए बना वो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। तो फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्टअप कर ही रहे थे, फिर ब्रदर हमारे एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद तो और डाउनफॉल बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे स्टार्टअप करते करते बूस्ट अच्छा, किया। इतना सब आपके साथ हुआ, इतना सब आपने देखा, है ना, इन सब चीजों से क्या सीखा आपने? कोई सपोर्ट मैम करने के देखिए, लिए आया? सपोर्ट करने के लिए मैम फैमिली के अलावा कोई नहीं होता है। दूसरा, आपको सेल्फ मोटिवेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, आप कुछ भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं? मैम बहुत सिंपल सा टेक्निक है। मैम फर्स्टली तो मैंने अपने एकेडमी में मिरर लगा रखे हैं। कभी भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कभी भी लगता है कि हाँ, मैं उदास हूँ या हार रहा हूँ करके अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करता हूँ, नहीं, बोलता हूँ खुद से कि नहीं भाई, इस चीज़ के लिए नहीं खुद से बने। बात करना Yes, बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है। और सभी के लिए, सभी से मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप जिस फील्ड से भी बिलोंग करते हो, आप अपने लिए टाइम बहुत ज़रूरी कि आप निकाल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है कि जैसे आज का यूथ है ना, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है, और वो चाह कर भी अपने घर में नहीं बता पाता है। तो क्या ऐसा कारण है कि आजकल के बच्चे जो है डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं? मैम देखिए, कुछ मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद वो डरते हैं अपने पेरेंट्स से बताने के लिए कि उनका रिएक्शन क्या होगा या वो क्या सोचेंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा फ्री होना चाहिए इन सब मामलों में, पेरेंट्स को भी। हाँ जी, फ्रेंडली होना चाहिए, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। और खुल के अगर बात नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप बात नहीं करेंगे तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। वो क्या होता है कि फिर उससे ना पेरेंट्स जान पाएंगे और आपका भी प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप बात करें, उसको हैंडल करें। मतलब पेरेंट्स जो हैं बच्चों से फ्रेंडली अपना एक बिहेव रखें कि बच्चे अपने बात को खुल के बोल सकें। तो अभी तक आपने कुछ बॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट्स मिले आपको? हाँ मैम, बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स मिले हैं, और काफ़ी लोकल एल्बम एक दो मिले हैं, उसमें मैंने वर्क किया एज अ कोरियोग्राफर। और जो बॉलीवुड या भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ सारे वर्क मिले थे मुझे, तो उसमें एज अ बैकग्राउंड डांसिंग मैंने वर्क किया है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें। तो क्या लगता है कि आगे चल के आपका क्या एम है, क्या गोल है? वैसे जो सपना तो बहुत बड़ा है मैम, एम तो यही है कि आगे जाके कुछ अच्छे लोगों से मिलूं और कुछ बड़ा करने का ही सोचा हुआ है, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, अभी तक कुछ ऐसा अचीवमेंट मिला नहीं। लेकिन हाँ, होप नहीं हारना है और स्ट्रगल करते रहते हैं। आपकी इस जो भी 15-16 साल का जो भी ये टाइम पीरियड रहा है, कोई ऐसा मिला आपको जिसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल माँ है, तो उनसे तो बहुत सपोर्ट मिलता है। हाँ, अगर वो तो घर की बात हो गई, बाहर की बात करें तो जैसे हमारे पास में, मतलब जो मेरे साथ में है 9 ईयर से काम कर रहे हैं, आरुषि श्रीवास्तव मैम, तो उनके साथ में जब से मतलब बॉन्ड हुआ है या जुड़े हैं, साथ में काम करना शुरू किया, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आपको मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है मैम। और बाहर इतना जल्दी किसी भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, और बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते रहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि लड़कियों को फिर भी सपोर्ट मिल जाता है, कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ा दिया जाता है, लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्योंकि आप भी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, देखिए सोच का फ़र्क होता है मैम, ठीक है, लड़कियों के लिए भी उतना ही स्ट्रगल है और बॉयज़ के लिए भी उतना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए ज़्यादा स्ट्रगल है। हाँ जी मैम, तो ये कह सकते हैं। और देखिए, मेरे हिसाब से तो दोनों ही बराबर हैं, और क्योंकि उनके साथ में इतना सपोर्ट नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि लड़कियों को हर कदम में किसी न किसी चीज़ का सामना करना ही पड़ जाता है।
प्रॉब्लम क्या आती है ना कि गर्ल्स के साथ में ये है कि फैमिली सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल पाता है, और जिस फील्ड में अगर वो जाना चाहते हैं ना, तो अगर उसमें भेज दिया जाए बहुत बड़ी बात है। तो आजकल का तो माहौल ही यही है कि नहीं हो पाता है सपोर्ट। और मेरे हिसाब से तो फिलहाल जितना बॉयज़ को हक है भाई जानने का, करने का, दोनों इक्वल है। तो होना चाहिए ऐसा कि गर्ल्स को भी इतना छूट देना चाहिए कि भाई वो अपने ड्रीम्स जो भी सोच रहे हैं एटलीस्ट उनको कर सकें। और क्योंकि भाई आजकल का समाज ऐसा है कि भाई बच्चे बड़े हुए शादी कर दिया, तो ये थोड़ा सा होता है कि भाई आप बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़े। और हाँ, सिक्योरिटी ज़रूरी है, देखिए आप देखभाल भी करिए, लेकिन उनको जब तक कि आप बाहर नहीं निकलने देंगे वो जान नहीं पाएंगे अच्छा बुरा के बारे में उनको समझ एग्जैक्टली नहीं आएंगे। तो अभी आप जैसे आप लखनऊ से हैं और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इन सब चीज़ों का फ्यूचर लखनऊ में है? नहीं मैम, देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि लखनऊ में होगा, क्योंकि देखिए हम लोग जब तक दायरा अपना बढ़ाएंगे नहीं तो लोग जानेंगे नहीं। आपको सिर्फ लखनऊ में ही लखनऊ के लोग जान के रह जाएंगे। जब तक कि आप अपना दायरा नहीं बढ़ाएंगे लोग आपको बाहर नहीं जानेंगे, और बाहर नहीं यहाँ जानेंगे। मैंने बात की लखनऊ में, जैसे कुछ लोगों को होता है लखनऊ में करना, तो क्या लगता है यहाँ पे फ्यूचर है इन सब चीज़ों का? देखिए इतना मतलब उस लेवल तक नहीं है, ठीक है। आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो आपका ड्रीम है मैम उसके लिए आपको बाहर जाना है। तो आपने कुछ बाहर जाने का कुछ प्लान? हाँ मैम, मैं फिलहाल मैं अभी लास्ट मतलब काफ़ी सालों से 2016 से शायद मैं लखनऊ के अंदर, उससे पहले मैं काफ़ी बाहर रहा हूँ। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, ये सब ही रहा हूँ। तो इतने सब जगह रहने के बाद फिर आप लखनऊ कैसे? हाँ, एक्चुअली मैम मेरे फादर जो हैं उनके एक्सपायर होने के बाद, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पर वापस आना पड़ा। और मेरे फैमिली से सपोर्ट भी है कि आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन मैम फिर भी एक होता है कि हाँ जिम्मेदारियाँ, तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पाता हूँ। तो अभी क्या आपने खुद की एकेडमी वगैरह डाली? हाँ, और क्या नाम है आपकी एकेडमी? एकेडमी का नाम मैम AD शिवराज डांस एकेडमी है, और काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, लेडीज़ आते हैं, और भी काफ़ी सारे। क्या है? गोमती नगर मैम। यस मैम, वो गोमती नगर विजन खंड में है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और 6 या 7 ईयर हो गया आई थिंक, तो तब से हम रन करा रहे हैं उसको। तो अभी आपकी एकेडमी जो है वो चल रही है, और आगे आपको कुछ बड़ा करना है, उसके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ कि आप आगे चल के कुछ अच्छा करें, हमें भी अच्छा लगेगा। और एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आज का यूथ है ना, उनका थोड़ा सा पहले का क्या होता था कि उनको गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा इंटरेस्ट, बट अभी का क्या है कि बच्चे अलग अलग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। किसी को इवेंट के लाइन में जाना है, किसी को कोरियोग्राफी करनी है, किसी को डांस करना है। तो क्या लगता है, कोई क्या टिप्स बच्चों को देना चाहेंगे कि इन सब में ब्राइट फ्यूचर है बच्चों का, या करियर बना सकते हैं? मेरे हिसाब से मैम देखिए, फ्यूचर बनाना डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कैसे क्या बोलते हैं अपने अंदर ले रहे हो। जैसे कि अगर डांस की बात किया जाए तो डांस ये नहीं कि आपको सिर्फ 1 ईयर सीखा या 2 ईयर सीखा, उसके बाद में आप उसके बाद अपना सेटअप रेडी कर रहे हो, देन आप अकेडमी खोल रहे हो, नहीं, वो आपका फ्यूचर नहीं है। आपका फ्यूचर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप जिस भी फील्ड से आप जिस भी फील्ड से रिलेट करते हो उसमें आपको वाकई में फोकस रहना पड़ेगा, तब आप डिसाइड कर पाओगे हाँ एग्जैक्टली मुझे ये करना है। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या हैं कि मैंने अक्सर देखा है कि फोकस नहीं है, वो उनका अर्निंग पे ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली मैम, कि वो सोचते हैं कि बस कहीं से अर्न हो जाए, देन हम ये कर ले वो कर ले। नहीं, लेकिन आप जब तक कि आप फ्यूचर नहीं डिसाइड करेंगे, आपके पास में अर्निंग तो ठीक है, लेकिन आपका फ्यूचर क्या रह जाएगा? आने वाला जो भी आपका जनरेशन या जो भी रहेगा उसमें फिर आप कुछ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जो भी आप अपना लाइन चूज करें उसमें आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है मैम। एग्जैक्टली। तो सम्राट जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए।